हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल को डिटेल में पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है घन एवं घनमूल। घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, घनमूल को क्यूब रूट। जैसे आप वर्ग में 2 का पेयर बनाते थे, ऐसे ही घन में आप क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक, तो पहले देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। क्यूब क्या होता है, जब एक संख्या का 3 बार आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या, मतलब जिसका आप घन निकालने जा रहे हैं, मूल संख्या का मतलब पहली संख्या। ठीक, जब एक संख्या का 3 बार आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का घन कहलाती है। जैसे मूल संख्या का मतलब यही संख्या है। मान लिया कोई संख्या 2 है जिसका आपको घन निकालना है, तो घन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या कहा है डेफिनेशन में, एक संख्या का 3 बार आपस में गुणा कर देंगे। तो जब 2 का घन निकालना है तो हम 2 को ही 3 बार आपस में हमने क्या किया, गुणा कर दिया आपस में उसी संख्या से। तो जब हमने 3 बार गुणा कर दिया, जब या तो 2 गुणे 2 गुणे 3 बार आप गुणा करके लिखिए, या फिर सिंपल वे में आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, या हम इसको इंग्लिश में 2 की पावर 3 भी बोलते हैं। 2 की पावर 3 या 2 की घात 3। तो हमने क्या क्या, मूल संख्या को 3 बार जब गुणा किया, 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या हुई, मूल संख्या का मतलब जिस संख्या का आप घन निकाल रहे हैं उसी संख्या का घन कहलाई। तो 2 का घन कितना हो गया, 8। तो घन कैसे करते हैं, उसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करके ही हमें घन प्राप्त होता है। तो ऐसे ही जैसे आप वर्ग में क्या कर रहे थे, उसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा कर रहे थे, ऐसे ही घन में हम क्या करते हैं, उसी संख्या आपस में 3 बार गुणा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका घनमूल। जैसे आप वर्गमूल होता था, यहाँ पे क्या होता है, घनमूल। वो स्क्वायर रूट होता था, घनमूल को हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। तो देखिए, किसी संख्या के घनमूल को अंडर रूट की पावर 3 है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वर्गमूल को हम केवल अंडर रूट कहते थे, तो यहाँ इसको घनमूल को हम क्या कहते हैं, 3 अंडर रूट। ठीक है, 3 अंडर रूट, या इसको ये आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, घन को, घनमूल को, वर्ग को, वर्गमूल को। ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए। अगर आप, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि कोई अंडर रूट है, अंडर रूट को अगर किसी संख्या पे अंडर रूट लगी है तो आपको अंडर रूट हटाना है, तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के ऊपर अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ऐसे ही जब 3 अंडर रूट है तो आप इसको क्या करेंगे, जब अंडर रूट मान लिया किसी संख्या है x है, इसका क्या है, 3 अंडर रूट है, तो जब आप इसको हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 बच जाएगा। यहीं पे आप ये भी समझ लीजिए। ठीक है, जैसे अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, ऐसे अंडर रूट 3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, किसी संख्या के घनमूल को 3 अंडर रूट से व्यक्त करते हैं, संख्या का गुणनखंड करके त्रिक का मतलब 3 का पेयर बनाते हैं। जैसे हम वर्गमूल में क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे, ऐसे ही घनमूल में क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड चुनकर गुणा करके घनमूल प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया है आपको। तो अंडर रूट 3 का घनमूल क्या होगा, ये कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, घनमूल को। जब 8 का घनमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 8 का एलसीएम करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो हमने क्या किया, त्रिक का एक पेयर बना लिया, जो कि आपको दिख रहा है, त्रिक का मतलब 3। किसी संख्या का 1 2 3 बार लिखे, ये क्या हुआ, त्रिक पेयर हो गया। तो जब इसका घनमूल आप करेंगे तो यह क्या हमें संख्या मिल गई, 2 मिल गई। जिस संख्या का 3 बार पेयर बनेगा, हम उसी संख्या को क्या करेंगे, केवल एक गुणनखंड चुन करके वहाँ पे लिख देते हैं। यही तो डेफिनेशन में बताया गया है। तो डेफिनेशन अगर आपको पूरी बात समझ में आ रही तो आप इजीली ये सारी बातें समझ सकते हैं। तो प्रत्येक त्रिक से यहाँ पे क्या हुआ, एक त्रिक का मतलब 3 का एक पेयर बना, उसमें से हमने क्या किया, एक गुणनखंड चुनकर, एक गुणनखंड को चुन करके हमने क्या कह दिया कि इसका घनमूल क्या है, 2 है। तो ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है।
देखिए 343/8 का घनमूल बताइए। मान लिया यहाँ पे माइनस भी है। अब घनमूल का मतलब ही क्या होता है कि पावर 3। जब किसी भी संख्या की पावर सम संख्या होगी तो आपका जो माइनस होगा वो हट जाएगा। अगर किसी भी संख्या उसके साथ माइनस लगा है और लेकिन उसकी घात क्या है, विषम संख्या है, तो आपको माइनस जरूर मिलेगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है। तो आप देख रहे हैं घनमूल का मतलब 3 होता है। किसी संख्या की घात अगर 3 है तो वो विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो आपका माइनस जरूर आएगा। तो 343 का घनमूल करना है तो यहाँ पे 343 का गुणनखंड कर लीजिए। पहले कितने से जाएगा, सीधा 7 से जाएगा। 7 चौक 28, हासिल बचा 6, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 1 7। देखिए 3 का पेयर बन गया। 3 का त्रिक का पेयर 1 बना लिए तो इसका मतलब इसका घनमूल कितना हो जाएगा। घनमूल यहाँ पे साइन लगा दीजिए। घनमूल माइनस 343/8 और 8 का घनमूल, फिर यहाँ पे भी 8 का गुणनखंड करके देख सकते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। यहाँ पे भी 3 का पेयर बन गया। 3 का पेयर मतलब हम उसमें से एक गुणनखंड को चुन लेंगे। तो एट लास्ट आपका -343 का घनमूल कितना हो गया, तो आप कहेंगे 7 का पेयर बना है। तो हमको केवल एक बार लिखना है। अगर माइनस है तो यहाँ पे एक माइनस रहेगा, क्योंकि जो घनमूल होता है वो क्या होता है, एक विषम संख्या है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा एक माइनस जरूर आएगा। ऐसे ही 8 का घनमूल कितना हो गया, 2। तो आंसर क्या हो गया, -7/2। क्या हो गया, -343/8 का घनमूल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मैंने 1 से 10 तक आपको संख्याओं के घन लिख दिए हैं और इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। और वैसे भी मैंने, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट को एकदम ट्रिक से सॉल्व करने की विधि भी बताई है। आप वो सब जरूर सीखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्योंकि कभी कभी वर्गमूल बहुत लंबा आ जाता है तो हमें दिक्कत होती है। अगर वो शॉर्ट ट्रिक आपको पता रहेगा तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी घन में देखिए कितना इजीली अभी आपका सॉल्व होगा। अभी आप ट्रिक से अप्लाई करेंगे तो ट्रिक अपनाने के लिए कम से कम आपको 10 तक संख्याओं के घनमूल एकदम जुबान पे रटे होने चाहिए। कि 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 64। ऐसे ही 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 719 और 10 का घन 1000। तो ठीक है, तो आपको ये 1 से 10 तक संख्याओं के आपको घन याद होने चाहिए। वैसे ही वर्ग में आपको 1 से 10 तक याद होना चाहिए ट्रिक लगाने के लिए। ठीक, तो नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं चैप्टर भी करवा रही हूँ, वहाँ पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आपको बहुत अच्छे से कई सारे एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको समझाया है। और अगर आपको समझ में आएगा तो आप अलग से एग्जाम्पल ले करके कहीं से भी आप उसको अप्लाई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या 121 की घन संख्या क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि 121 में आप सबको इकाई का अंक देखना होता है। क्योंकि इकाई का अंक 1 है तो जाहिर सी बात है, अगर इकाई का अंक विषम संख्या है तो जो उसका घन मूल भी हो, उसकी घन संख्या होगी वो भी क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। ठीक है, वैसे भी आपको स्टार्टिंग से ही बताया जाता है, अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए, इकाई का अंक जो होना चाहिए वो 2 से भाज्य होना चाहिए, 2 से सीधा सीधा कट जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें इकाई का अंक 1 है। 1 क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए इसका पूर्ण इस 121 का घन भी क्या होगा, एक विषम संख्या ही होगी। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, संकेत 3√, का उपयोग किया जाता है। आपका केवल अंडर, ये 3 ना लिखा होता, केवल अंडर रूट लिखा होता तो आप कहते ये तो वर्गमूल का साइन है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट के साथ 3 भी लिखा है तो आपने अभी पढ़ा है कि ये किसका साइन है, घनमूल का साइन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। देखिए आपसे इसका घनमूल पूछा है
तो या तो एक ट्रिक है आप बैठ के एलसीएम निकालें या फिर आप ट्रिक से सॉल्व करें। अब बैठ के आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिक से सीखेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम बचाना होता है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रिक अप्लाई करना है। जब भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सोचिए कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ज़रूर ये किसी ना किसी ट्रिक पे बेस्ड होगा, इसीलिए हमको इतना लेंदी दिया गया है। तो भले सवाल आपको लेंदी दिखे लेकिन वो लेंदी नहीं होता, वो किसी ना किसी ट्रिक पे ही बेस्ड होता है। तो आप देखिए इसका घनमूल पूछ रहा है, तो घनमूल में हमने सीखा है कि हमें कितने का पेयर बनाना होता है, 3 का पेयर बनाना होता है, और वर्गमूल होता तो हमें 2 का पेयर बनाना होता, मैंने वहाँ पे बता रखा है। तो 3 का पेयर बनाना है, तो ये एक 216 हो गया, एक 175 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा पहला बना है पेयर, उसमें देख रहे हैं आपका इकाई का अंक 6 है। तो आप देख रहे हैं किस संख्या का हमने वर्ग की घनमूल किया कि उसके इकाई का अंक 6 है। तो आप देख रहे हैं केवल 6 के इकाई का अंक केवल 6 है, ठीक है। 6 का जब हमने क्यूब किया है तो उसके इकाई का अंक हमें क्या मिला है, 6 मिला है। तो जाहिर सी बात है 216 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमने यहाँ पे चुपचाप क्या लिख देंगे, केवल 6 लिख देंगे। उसके बाद बचा क्या, 175। अब हम देखेंगे इनमें से 175 किस किस के बीच में आएगा। अब तो आपको दिख रहा होगा कि ये 125 और 216 के बीच में ही कहीं 175 आएगा। तो ये संख्या जो 175 किसके बीच में आ रहा है, 125 और 216, और 125 5 का घन है, 216 6 का घन है। तो आप कहेंगे तो इसमें से जो छोटी संख्या रहेगी आप क्या करेंगे, उसी को लेंगे। तो 5 और 6 में छोटी संख्या क्या है, 5 है, तो हम इस 175 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 5 देंगे। तो यही क्या हो गया, इतने का घनमूल क्या हो गया आपका, 56 हो गया। तो अगर आपको चेक भी करना है तो आप बैठ के बड़ा सा एलसीएम भी निकाल करके चेक कर सकते हैं कि क्या इसका घनमूल 56 है। मैंने तो आपको ट्रिक से बता दिया, अगर आपके पास टाइम होगा तो बैठ करके आप इसका एलसीएम करके उसके बाद 3-3 का पेयर बना के देखेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 56 ही आएगा। तो ये था आपका ट्रिक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, 56, थर्ड ऑप्शन। चलिए इसी से रिलेटेड मैं और क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि आपको ट्रिक अप्लाई करना आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी घन का आयतन इतना है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा सूत्र, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है। घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी भुजा क्या होगी। आपसे घन का आयतन दिया है, आयतन कितना दिया है, 13.824। ये क्या हो गई, भुजा की घात 3। तो आपसे मान किसका पूछ रहा है, भुजा का मान रही है, चूंकि यहाँ पे घात 3 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने यही आपको बताया है कि अगर भुजा की घात 3 है, अगर किसी संख्या की घात 3 है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की, ये 3 कहाँ आएगा, इसके पास आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 13.824। इसके ऊपर क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा ये, ठीक। इसका घनमूल करेंगे तभी तो आपको भुजा का मान मिलेगा। तो भुजा का मान आपको निकालना है, मतलब क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकालना है तो इसका घनमूल आप कैसे निकालेंगे, फिर से मैंने कहा कि आप क्या करेंगे, घनमूल निकालना है तो आपको 3 का पेयर बनाना है। चूंकि हम यहाँ पे बीच में दशमलव भी लगा है तो दशमलव भी तो आपको लगाना है। तो हमने 3 का पेयर बना दिया, 824 हो गया और 13 में बट गया ये। अब देख रहे हैं 824 में इकाई का अंक 4 है, तो आप देखेंगे इसमें से किसके इकाई का अंक 4 है। तो आप देख रहे हैं किसके इकाई का अंक 4 है, केवल आप देख रहे हैं कि 4 के इकाई का अंक, 4 की संख्या कौन है, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब किया आपने 64 आया, तो 64 में इकाई का अंक 4 है, तो इसलिए 824 के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, केवल 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इकाई का अंक 4 मिल गया। अब देखेंगे बच्चा 13, चूंकि दशमलव भी है तो यहाँ पे दशमलव भी लगा देंगे। अब बचा 13, तो 13 किस किस के बीच में आ रहा है, तो देखेंगे 8 और 27 के बीच में 13 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे छोटा कौन है। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और 27 3 का क्यूब है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 2 है। तो हम इकाई का अंक हम कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका घनमूल कितना हो गया, 2.4 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए कितने अच्छे से सॉल्व हो गया। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप फटाक से बैठ के एलसीएम नहीं करेंगे, ऐसे ही ट्रिक से फटाक से आप बता देंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं केवल आपके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन लिए जा रही हूँ बार बार। देखिए फिर से इतने का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए हमने एक ही चीज़ सीखा। क्या करेंगे, पहले हम 3 का पेयर बनाएंगे। तो 3 का पेयर 1 2 3, 3 का पेयर बन गया है ना, 859। तो अब देख रहे हैं 859 में इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो जब इकाई का अंक 9 है तो अब देखेंगे किस संख्या के घन का इकाई का अंक 9 है। तो आप देखेंगे इस पूरे घन में से केवल 9 का घन जब आपने किए तो उसमें से इकाई का अंक आपको 9 मिला। तो आप क्या हो गई, वो संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख देंगे, कहेंगे इकाई का हमें अंक मिल गया, हमें 9 मिल गया। अब 6 देखेंगे किस किस के बीच में आ रहा है, तो 1 और 8 के बीच में 6 आएगा। तो उसमें से अब देख रहे हैं कि ये संख्या थोड़ी बड़ी है। तो अगर आप इसको 19 का घनमूल, तो कभी ये नहीं होगा। तो आपने क्या देखा कि हमें क्या पता करना है कि 6 किस किस के बीच में आएगा। तो 1 और 8 के बीच में 6 आएगा। तो हम इकाई का अंक क्या ले लेंगे, 1 और 2 में छोटा कौन है, कहेंगे 1 छोटा है। तो 1 को हम क्या लेंगे, यहाँ पे 6 के प्लेस पे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। बस यही आपको करना है, ठीक। तो इतने का घनमूल क्या आ गया आपका, 19 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो आई होप अब आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, -64/343 का घनमूल क्या है। तो अगर मैंने आपको बताया कि 1 से 10 तक आपको घनमूल याद होने चाहिए, अगर आपको याद होगा तो आप फटाक से कर लेंगे, नहीं तो बैठ के वर्गमूल निकालेंगे, है ना। अगर याद होगा, मैंने वैसे भी कहा है कि अगर आपको ट्रिक अप्लाई करना है तो आपको 1 से 10 तक संख्याओं के घन तो याद ही होने चाहिए। तो 64 किसका घन है, तो आप कहेंगे किसका घन है, 4 का। तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और घनमूल निकालना है तो ये घात 3 होती है। अगर किसी भी माइनस या प्लस है, अगर उसकी घातें विषम संख्या है तो 1 माइनस तो जरूर आएगा। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि 4 का घन 64 होता है और ये माइनस है तो 1 माइनस तो आना ही आना है। और बचा क्या, 7 का घन क्या होता है, 343 होता है। ये आपका चौथा आपका राइट आंसर हो गया। जैसे देखिए 64 है, 64 किसका घनमूल है, तो आप कहेंगे ये तो 4 है। अगर माइनस है तो 1 माइनस तो होना ही चाहिए। तो इकाई का अंक हमारा अंश क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो पहले ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका फिर से राइट आंसर हो गया। 9 9 81, 81 9 कितना होता है, 729। 9 का घनमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 729। वैसे भी मैंने 1 से 10 तक आपको लर्न करने को कहा है, तो आप कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी और ट्रिक भी आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। तो आप लोग को इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं करा रही हूँ आप उतना ही कर लेंगे तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे चैप्टर आपके कंप्लीट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे अब आ गया दशमलव वाला भी। दशमलव वाला आप 2 तरीके से कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है और आपको पता है कि 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। तो आप 3 का जब पेयर बना दिए तो इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप 2 को देख करके आप आंसर टिक कर देंगे। ये मत परेशान होइएगा कि यहाँ पे आप बहुत ही पेशेंसली ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वर्गमूल पूछा है कि घनमूल पूछा है। अगर यहाँ पे वर्गमूल पूछा होता तो 8 का तो वर्गमूल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर 8 है देखेंगे तो 8 का आपका क्या होगा, घनमूल ही पूछेगा। तो 2 का घन आपका क्या होता है, 8 होता है। तो 8 का घनमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा, ठीक। अगर दशमलव है तो दशमलव भी रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा ही। एक तरीका और है आपको कि अगर आपको दशमलव वाला नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले दशमलव को हटा लेंगे। 0 3 बार देखिए, जब आप दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है। दशमलव को हटाएंगे और दशमलव के नीचे क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। उसके बाद कितने अंक है दशमलव के बाद, 1 2 3 अंक है। तो 3 बार आप 0 बढ़ा देंगे तो आप देख रहे हैं 8 के पहले जितने 0 हैं उसका कोई मतलब नहीं हुआ। ये क्या बन गया, 8/1000 बन गया। तो आप कहेंगे कि 8 का घनमूल क्या होता है, तो 2 होता है। और 10 का घनमूल कितना, 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है। तो फिर से आप 10 से जब 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, 0.2 ही आएगा। तो आप बैठ करके इतना लंबा प्रोसेस करिए, या तो अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आप फटाक से दशमलव को भी देख के आपको परेशान नहीं होना है। जब अगर 3 का पेयर बन रहा है तो केवल एक को बार आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो 0.2 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रिसेंट में ही एग्जाम में 2022 में पूछा गया प्रश्न है।
तो मैं सारे आपको बार बार कह रही हूँ, मैं सारे आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करा रही हूँ, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको नहीं पता है, ठीक है। और आप पूरी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। मैं सारे चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। देखिए, तो ये आपको इसका मान निकालना है, इतने का मान दिया है इतना, तो इतने का मान निकालना है। देखिए, इतने का मान ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं इसमें से एक संख्या आपको कॉमन दिख रही है, वो 2 की घात 3 है ना, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ये 2 है, ये 4 की घात 3, ये 6। आप देख रहे हैं सारी संख्याएं आपकी 2 से कट रही हैं, तो आपका कॉमन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3, फिर 4 की पावर 3, ये 5 की पावर 3, ठीक। और इसका मान आपको कितना दे रखा है, 225 दे रखा है। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। और ब्रैकेट है तो उसके आगे क्या है, गुणे का साइन होता है। और इतने का मान कितना दिया है, 225 दिया है। अब 8 से इतने में मल्टीप्लाई कर दिए, 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 के शून्य हासिल बचा 2, 8 दूनी 16, 17 18, कितना आ गया, 1802। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए, देखने में कितना भारी भड़कम सा लग रहा है, लेकिन था कितना आसान, है ना। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। संख्या 242 के घन के इकाई का अंक पूछ रहा है, तो आप इन्हीं के 242 का बैठ करके घन करेंगे। क्योंकि इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई क्या है आपका, 2 है। तो 2 का जब आप घन करेंगे तो उसके इकाई का अंक, क्योंकि कह रहा है कि इस संख्या इतने के घन के इकाई का अंक, तो इसमें आप इतने पूरे बड़े संख्या का घन नहीं करेंगे, इसका इकाई का अंक 2 है। तो 2 का जब आप घन करेंगे ये क्या आएगा, 8, ठीक। तो इकाई का अंक हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 के घन के इकाई का अंक। इस पे ध्यान दीजिएगा, जोर दीजिएगा। 123 के घन, पहले आप देखिएगा घन पूछ रहा है, उसके बाद इकाई का अंक, यही 2 चीज आपको ध्यान देना है। क्योंकि इतना 123, इसमें इकाई का अंक आपका क्या है, 3 है। इकाई का अंक तो हमें मिल गया, फिर इसका क्या करना है, आपको घन करना है। तो 3 का घन आपका हो गया 27, और 27 में इकाई का अंक क्या है आपका, 7 है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, ना कि 3 होगा। थोड़ा पेशेंसली ध्यान दीजिएगा कि इतने के घन, तो हमने क्या किया, इकाई का अंक लिया, उसका घन किया, फिर उसके बाद उस घन का हमें जो इकाई का अंक मिला वो क्या मिल गया, 7 मिल गया। क्योंकि 27 है और 27 में इकाई का अंक क्या है, 7 है, और दहाई का अंक 2 है। चूंकि इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो ये सारे मैंने आपको पहले बेसिक चीजें बताई, उसके बाद मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों को बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।